अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट आधा किलो चावलों के साथ देगी ज़र्दे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी है आप लोगों के लिए। तो अब आप लोगों को शादियों वाला देगी ज़र्दा खाने के लिए शादियों को इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी, जिससे अक्सर होता है ना कि जब हम लोग ज़र्दा चावल बनाते हैं तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे चावल सख्त हो गए हैं या जुरे जुरे बनते हैं। तो ये आपकी जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं ना वो सॉल्व हो जाएंगी। बस आप लोगों ने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने आधा किलो चावल लेके तो उन्हें पानी में भिगो दिया था आधा घंटा पहले, और ये अच्छे तरीके से भीग चुके हैं। और कप के हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन 2.5 कप चावल है। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। और ये सेला चावल नहीं है, ये बासमती चावल है। यहाँ पे दूसरी तरफ एक पतीली में ढेर सारा पानी लेके मैंने उसे बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। और जब इस पानी में अच्छे तरीके वाला बॉयल आ जाएगा ना, तो हम चावलों में से पानी निकाल कर तो चावलों को इसके अंदर शामिल कर देंगे। चावलों को हमेशा तेज़ आंच पे बॉयल किया करें और खुले पानी में बॉयल किया करें। चावलों को पानी में शामिल करने के बाद एक मरतबा हिला लेंगे। और अक्सर लोग होते हैं वो ज़र्दा कलर तब शामिल करते हैं जब चीनी को मेल्ट करते हैं। नहीं, आपने जो फूड कलर है वो इसी स्टेज पे इसके अंदर शामिल कर देना। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर फूड कलर शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपने चावलों को बॉयल कितना करना है, ये एक अहम स्टेप है। आप लोगों ने यहाँ पे तकरीबन चावलों को 70 टू 75% तक बॉयल कर लेना है, क्योंकि अगर आप इससे कम बॉयल करोगे ना तो वो चावल जब चीनी में जाएंगे ना तो वो कच्चे ही रह जाएंगे। इसे आप लोगों ने 70 टू 75% तक इन्हें अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। और बाकी की जो कसर होगी वो फिर इतनी कसर आप लोगों ने बस रहने देनी है, वो बाद में दम में पूरी हो जाएगी। अब इस पानी में से हम लोग चावलों को निकाल कर किसी छलनी में रख देंगे, एक साइड पे रख देंगे। और फिर से यहाँ पे मैं एक पतीली को रखूँगी चूल्हे के ऊपर। आधा कप आपने यहाँ पे शामिल करना है घी का। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हो, डालडा घी भी यूज़ कर सकते हो। घी के अंदर शामिल करेंगे 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची और 5 से 6 अदद शामिल करेंगे लौंग, और बिल्कुल लो आंच के ऊपर इसके ना करकरा लेंगे। आधा किलो चावलों के लिए जो आधा कप घी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। हल्की आंच पे इन्हें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने तक के लिए करकरा लेंगे। लो फ्लेम के ऊपर आपने ना इसे करकराना है। आधा कप इस स्टेज पे इसके अंदर शामिल करेंगे दूध का। ये भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। आप चाहें तो आधा कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। चीनी यहाँ पे हमने कितनी इस्तेमाल करनी है, चीनी आपने उतनी ही इस्तेमाल करनी है जितने आपने चावल लेने हैं। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं तो आधा किलो ही मैंने चीनी ली है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है ये। और अगर आप चीनी ज़्यादा खाने के शौकीन हैं तो आप चीनी आधा किलो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जब चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें अंदर बॉयल आने लग जाएंगे, तो तब हम लोगों ने जिन चावलों को निकाल के रखा हुआ है ना वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। चावल यहाँ पे सारे के सारे शामिल कर देंगे। कोई भी चावल ज़ाया नहीं करना, रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब इसे हल्के हाथों से एक मरतबा एक चम्मच से हिला देंगे। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलें। चावलों को एक मरतबा मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारी की सारी चीनी है वो चावलों के साथ अच्छे तरीके से ना मिक्स हो जाए। हल्के हाथों से आपने इसे मिक्स करना है। और अब यहाँ पे देखिए तेज़ आंच कर देंगे तो इस तरह ना चीनी का जो मॉइस्चर होगा ना वो निकल कर आ जाएगा। तो अब आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर क्या करना है, ये जो चीनी का पानी है ना इसे ड्राई कर लेना है तब तक जब तक इसके अंदर ये जो बस बबल्स बबल्स ना है ना वो दरमियान में नहीं बनने लग जाते। तब तक आप लोगों ने ना इसकी तेज़ आंच ही रखनी है, लो फ्लेम नहीं करनी। नहीं तो क्या होगा कि जो आपके चावल है ना वो सख्त हो जाएंगे। इसी स्टेज पे जो भी ड्राई फ्रूट्स आप इसके अंदर शामिल करना चाहो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे गिरी शामिल करूँगी, कुछ बादाम को मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग किया हुआ है वो शामिल करूँगी, और कुछ बादाम के मैंने छिलके उतारे हुए हैं वो शामिल कर दूँगी। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है ना आपने वो शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद इसे एक मरतबा फिर से हिला लेंगे। और अभी भी ना आपने जो इसकी फ्लेम है ना वो मीडियम टू हाई ही रखनी है, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो इसके अंदर पानी है। तो आप लोगों ने अभी इसकी फ्लेम को लो बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए अब जो है ना बिल्कुल कम बबल्स रह गए हैं और बिल्कुल दरमियान दरमियान में रह गए हैं। तो जब इस तरह की स्टेज आ जाएगी ना तो फिर आपने क्या करना है, इसको कवर लगा के ना दम पे रख देना है। दम पे आपने रखना है इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट दम पे रखने के बाद आपने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और उसके
4 से 5 मिनट के बाद आपने जो इसका कवर है ना वो हटाना है। इससे क्या होता है कि चावल बहुत ही ज़बरदस्त से जो खिले-खिले हैं ना वो बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए जी तकरीबन माशाल्लाह 15 से 18 मिनट के दम के बाद हमारे चावल कितने ज़बरदस्त खिले-खिले बन के तैयार हुए हैं। तो मैं आपको इनको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त एक-एक चावल खिला-खिला है। और हमारे जो चावल हैं ना वो बिल्कुल भी सख्त भी नहीं हुए और ना ही आपस में जुड़े हैं। तो चलिए जी अब इसको डिश आउट भी करते हैं और फाइनल लुक को तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो खिले-खिले हैं ना वो हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं। और ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे देगी ज़रदा चावल की फाइनल लुक कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।